जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी जेईई भर्ती 2024 के बारे में। जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वैलिड एप्लीकेशन आने के बाद, ठीक है, आरआरबी जेईई अजमेर बोर्ड का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ना, ये आपका वो आरटीआई रिप्लाई। तो चलिए ये दोस्तों देख लेते हैं आखिरकार इस जोन से जो है कटअप हाई जाने वाले हैं या कटअप कम होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बस तो अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजेगा और अपना दोस्तों के साथ जो शेयर कर देगा। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। देखो ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आप देख पा रहे हैं, एडू एग्जाम सेंटर के नाम पर है, जिसका चैनल लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, रेलवे के पल पल अपडेट पाने के लिए। ओके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, वो रहा आपका आरटीआई रिप्लाई। ठीक है, देख पा रहे अजमेर बोर्ड का। तो चलिए ये दोस्तों देख लेते हैं इसको ओपन करके आखिरकार, है ना, कितने प्रेजेंट हुए हैं और कितने नहीं, और कितने आपका टोटल फॉर्म भरा गया इस जोन से। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखो ये रहा आपका वो आरटीआई रिप्लाई। ठीक है, देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, थोड़ी इसको पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या है, यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर कहा जाता है कि जो जो आवेदन, जो माफ कीजिएगा, जो आपका वैलिड एप्लीकेशन है ना, जो ये कह रहा है कि यहाँ पर 43,580 है वैलिड एप्लीकेशन का कहा जा रहा है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए कि कहा गया है कि इतने कैंडिडेट उपस्थित थे, कितने, 46,580 कैंडिडेट उपस्थित थे। टोटल कितने स्टूडेंट है कैंडिडेट ने फॉर्म डाला था, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ, देखिए यहाँ पर, एक मिनट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इतना, ठीक है, 73,257 में से इतना कैंडिडेट, मतलब आपका टोटल एप्लीकेशन डाला है, इसमें से इतने कैंडिडेट जो है आपका प्रेजेंट थे एग्ज़ाम में, ये कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए CBT 1 एग्ज़ाम के अंडर में कितने आपका 46,580, बट यहाँ पर वैलिड एप्लीकेशन जो कह रहा है वो कितना आपका है, वो है आपका 43,580 कह रहा है। ठीक है, चलिए ये क्या है, मुझे तो इस लफड़ा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पर जो भी है तो सोच लीजिए आप लोग, ध्यान से कि कितना फॉर्म डाला गया था, उसमें से कितना प्रेजेंट हुए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये 46,000, तो कह सकते हैं लगभग कह सकते हैं 60% के आसपास जो, या 60% के आसपास जो कैंडिडेट नहीं यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो इसको देखते हुए क्या एक मोटा मोटी समझ में आ रहा कि इस जोन से जो आपका कटअप जो है थोड़ी कम देखने को आपको मिलेगी। लगभग कह सकते हैं कि जिसका जिसका 60 से लेकर 70 के बीच है ना, उसको हम, मेरे को लग रहा है कि उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये दोस्तों देख लेते हैं आखिरकार वो कटअप किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे उससे पहले थोड़ी सी हम लोग सीट शेयरिंग भी देख लेते हैं कि अजमेर बोर्ड का टोटल सीट्स कितने हैं, उसके बाद हम लोग कटअप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो ये रहा आपका अजमेर बोर्ड का, देख सकते हैं सीट शेयरिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर टोटल सीट्स की कहा जा रहा है, टोटल मिलाकर, तो टोटल यहाँ पर देख पा रहे कितने सीट्स सबको, 529 सीट्स हैं। ठीक है, 529 सीटें सभी मिलाकर, है ना। देखिए सबका तो अलग अलग बताना पॉसिबल नहीं है कि इतने आपका क्या है पोस्ट है। मैं सारे डिपार्टमेंट को जो है एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ कि इससे इसके भी सबको कटअप जा सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। तो सभी का तो मैं बताने में मुश्किल है, इतने आप पोस्ट है आपको समझ रहा है, इतना अगर मैं बनाते जाऊँगा तो शायद 1 घंटा पार हो जाएगा आपका कटअप। ठीक है, तो सभी का मैं एक एवरेज निकाल के आपको बता रहा हूँ कि आपका इसके बीच में आपका कटअप जो है जा सकता है। ठीक है, हाँ चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं आपके कार वो कटअप क्या जा सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो ये रहा आपका वो कटअप मार्क्स। ठीक है, देख पा रहे, तो देखिए सभी का बताना तो पॉसिबल नहीं है, ये मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि ये इसके बेस एप्स का एवरेज हो सकता है, किसी में आपका कम, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्लस माइनस। और यहाँ पर कुछ कमेंट कर रखे सर क्लास, मतलब या इसमें आपका 3 जुड़ जाएगा और इसमें आपका 3 घट जाएगा, इसका मतलब 65 से लेकर आपका 75 के बीच कटअप होगा। नहीं, ये नहीं, ये पोस्ट वाइज है। ठीक है, ये आपका पोस्ट वाइज है। मान लीजिए जिसमें आपका पोस्ट कम है, फाइट ज़्यादा है, ठीक है, उसमें आपका ये 3 नंबर और आपके प्लस हो जाएंगे। और जिसमें आपका ठीक ठाक पोस्ट है, कंपटीशन कम है, उसमें 3 नंबर और कम आ जाएंगे। तो ये मेरा बताने का मोटो है, ये बताने का मोटो नहीं कि इसमें आपका जो है ये प्लस माइनस होगा। ठीक है, आप सभी को शायद पता चल गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार वो कटअप क्या जा सकता है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपका
आपका 68 से लेकर 73 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। अगर आप ओबीसी से फाइट कर रहे हैं आपका, तो आपका 66 से लेकर आपका 71 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के फाइट कर रहे हैं तो आपको 62 से लेकर 67 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। सभी में आपको प्लस माइनस इंक्लूड है, ये आप पकड़ के रखिएगा, ठीक है। अगर एससी से फाइट कर रहे हैं तो 55 से 60 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी पर एसटी से फाइट कर रहे हैं तो 50 से लेकर आपका 55 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला देखो मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो ये भी एक एवरेज में एवरेज कटअप बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको इसका डिस्कस कर दिया प्लस माइनस क्या है, ठीक है। अब ये दोबारा हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ गए होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये पोस्ट वाइज आपका कटअप आपका है प्लस माइनस है, ठीक है। जहाँ पर सीट्स कम है वहाँ पर क्या होगी, और फाइट ज़्यादा है तो और आपके 3 नंबर प्लस होंगे, और जहाँ पर पोस्ट आपका क्या है सीट्स ज़्यादा हैं और आपका क्या है कंपटीशन कम है, वहाँ पर और 3 नंबर कम हो जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं इसका। तो देखिए, अगर आप मैकेनिकल से और एवरेज में कटअप की बात करूँ तो अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका होगा 72 से लेकर आपका 77 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। जैसे ओबीसी की बात करूँ तो 70 से 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इस पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 65 से 70 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर आप बोलते सर इतना कैसे कटअप जा सकता है, तो देखिए 1:1 का रेशियो में आपको कैंडिडेट बुलाया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपका 529 आपका कैंडिडेट लेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। और कहाँ आप समझिए आपका जैसे प्रेजेंट कितना था आपको, लगभग 46,000 है, ठीक है। ये है आपका प्रेजेंट है, तो इसी में देखिए इतना सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या फाइट होने वाला आप समझ लिए खुद साइड, है ना। तो ये सोच समझ के आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, ओके। अगला बात करें, अगर एससी से है तो आपको 60 से 65 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इस पर एसटी की बात करूँ तो 55 से लेकर आपका 60 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का। तो देखिए इलेक्ट्रिकल का बात करूँ तो ये अच्छा ट्रेड होती है, ठीक है। तो अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो 70 से 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर ओबीसी है तो आपका 68 से लेकर 73 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर ईडब्ल्यू से फाइट कर रहे हैं तो 65 से 70 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार एससी से फाइट कर रहे हैं तो 60 से 65 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर एससी से फाइट कर रहे हैं तो 55 से लेकर आपका 60 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग एसएनटी के लिए, ठीक है। तो देखिए एसएनटी एक क्या है आपका टेली कम्युनिकेशन पोस्ट है, आप सभी को पता है, ठीक है। सिग्नल एंड कम्युनिकेशन पोस्ट है, जो खासकर 12th लोग के लिए ये है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम लोग बात करें कि अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आप 75 से 80 के बीच आपको कट देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार हम लोग बात करें ओबीसी की तो 73 से लेके 78 के बीच आपको कट देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए इसमें सीट्स कम हैं और आपके फाइट होंगे, याद रखिएगा। अगर ईडब्ल्यू से फाइट कर रहे हैं तो 70 से 75 पे आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार अब मैं बात करूँ एससी से बात करूँ तो 65 से 70 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी पर एसटी से बात करूँ तो 60 से 65 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर ले स्टोरेज की, देखिए इसमें आपका तो ओनली फॉर 23 सीट्स है, ठीक है। तो 23 सीट का फाइट अब क्या होगा आप समझ लीजिए, ठीक है। ये तो नहीं कहा कि किस में कितना आपका कैंडिडेट है, बट तभी भी एक पता चल जाता है कि हाँ इसके भी सबको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपका क्या है कंप्यूटर कहाँ आपका 76 कैंडिडेट पूरा टोटल था, जिसमें से आपका 46,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं, प्रेजेंट थे, ठीक है। हाँ तो आप लोग देख लीजिए कितना आपका प्रेजेंट था, ओके। अब बात करिए जनरल की, तो आपका 78 से लेकर 73 के बीच सॉरी 78 से लेकर का 83 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। सभी प्लस में से कोई इंक्लूड याद रखिएगा। अगर ओबीसी से फाइट करें तो 75 से 80 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इस पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 70 से 75 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इस पर एससी की बात करूँ तो आपको 60 से 65 के सॉरी माफ कीजिएगा 65 से 70 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार एसटी से बात करूँ तो आपका 60 से 65 के कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, ठीक है। आज मेरे बोनस जोन का अगर दूसरा कोई भी जोन का अगर आरटीआई रिप्लाई आती है तो उसका मैं आपका वीडियो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे अपडेट मैं आपको करता रहता हूँ, ठीक है। वहाँ से भी आपको ये जो भी आरटीआई आपको मिलेगा, जो मैंने अप्लाई किया है जिसका मिलेगा तो मैं आपको वहाँ जरूर अपना आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो दिल से लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा और अपना दोस्तों जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी और भी, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।